राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है 8वें आरोपी से जुड़ी लोकेंद्र तोमर की। यह खबर है आज कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस लोकेंद्र को आज ग्वालियर कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि शिलांग पुलिस कोर्ट से लोकेंद्र को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। लोकेंद्र को गांधीनगर के एनके प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। शिलांग पुलिस की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र को पकड़ा था और लोकेंद्र पर सोनम की पिस्टल और रुपयों से भरा बैग को ठिकाने लगाने के आरोप है और अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा कि क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल करके सामने आता है। हालांकि आज कोर्ट में पेशी है, इसके बाद ये माना जा सकता है कि इसे भी रिमांड पे लिया जाएगा और कई महत्वपूर्ण खुलासे फिर हो सकते हैं। तो राजा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में खुलासे बहुत जल्द होंगे। लोकेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी होनी है और पेशी होने के बाद ये माना जा रहा है कि जब पेशी होगी तो रिमांड के लिए भी कहा जाएगा कोर्ट में और आज रिमांड भी मिल सकती है। जैसे बाकी आरोपियों की रिमांड दी गई है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है, इनसे भी पूछताछ होगी रिमांड पर लेकर के और कई सारे खुलासे। और ये भी हो सकता है कि और भी कई सारे ऐसे किरदार हों जो अभी नहीं दिख रहे पर बहुत जल्द वो सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आठवां किरदार, आठवां वो शख्स जो इस हत्या में शामिल होने के जिस पर कहीं ना कहीं शक है, अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो विस्तार से बताइए कौन है ये, कहां का रहने वाला है, करता क्या है और आखिर क्या इस बारे में भी जानकारी है कि इसकी कोई दोस्ती थी, किसी तरह का रिश्ता था। शुरुआत में पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें ग्वालियर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की तो उसमें 8वें आरोपी के रूप में ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल लोकेंद्र तोमर एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसकी ग्वालियर के अलावा इंदौर में जो मल्टी थी उसमें करीब 9 फ्लैट बताए जा रहे हैं और इन्हीं इंदौर के फ्लैट में सोनम को फरारी के दौरान किराए से फ्लैट दिया गया था। जोम्स ने जो वहाँ बताया था और वो जो फ्लैट सोनम को किराए से दिया गया था सोनम के लिए, वो फ्लैट लोकेंद्र का ही है। इस तरह की जानकारियां पुलिस को मिली थी और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सोनम ने वहाँ 31 मई से 7 जून के आसपास तक फरारी काटी थी इंदौर के उसी फ्लैट में और उसी दौरान वहाँ बैग और रुपये सहित अन्य दस्तावेज वहाँ मौजूद थे। और उसी को लेकर जब वहाँ जो फ्लैट ओनर उस समय फर्स्ट ओनर जोम्स पकड़ाए थे, उन्होंने ये बताया था कि इसमें एक नौकर और लोकेंद्र ये इस बैग को ठिकाने लगाने वाले शख्स है और उसी का फ्लैट है। इसी आधार पर ग्वालियर पुलिस ने शिलांग पुलिस की सूचना पर कल लोकेंद्र को ग्वालियर के गांधीनगर इलाके के एनके प्लाजा से पकड़ा था। यहाँ उसका फ्लैट है जिसमें वो अलोन इंफ्रा नाम से दफ्तर चलाता था। लगभग साल भर पहले लोकेंद्र इंदौर शिफ्ट हो चुका था परिवार के सहित। तो जब लोकेंद्र का कनेक्शन इस राजा हत्याकांड के बाद सोनम की फरारी और बैग, पिस्टल सहित अन्य चीज़ों में आया तो शिलांग पुलिस ने इस पे दबिश दी और इसकी वजह से ये इंदौर से भागकर ग्वालियर आ गया था। अब जबकि ग्वालियर से इसे कल अरेस्ट किया गया है तो आज ये बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के द्वारा कि इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से शिलांग पुलिस इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना होगी और उसके बाद पूछताछ होगी। निश्चित तौर पर राजा हत्याकांड के बाद सोनम की फरारी के दौरान किस तरह की क्या घटनाएं हुई थी, उनमें किस तरह का क्या लोकेंद्र का लिंक है और हत्याकांड और उसके बाद फरारी से लेकर किस तरह की क्या भूमिका है, इन सब का खुलासा शिलांग पुलिस जब इससे पूछताछ करेगी तो उसमें सामने आएगा। हो सकता है और भी लोग इस मामले में सामने आ जाए, कई सारे लोग हो सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी या उन्हें भी हिरासत में लिया